दीदी आपने ट्रायल पे बहुत अच्छे पहने थे, आपने मेन डे पे अच्छा नहीं पहना। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं बच्ची तो हूँ नहीं कि उसने मुझे पहना दिया चल 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 पार्टी में चल तेरे एंगेजमेंट कराएंगे, ऐसा तो नहीं करा ना उसने। एक्सपेरिमेंट कभी बहुत अच्छे जाते हैं, कभी बहुत बेकार जाते हैं, तो वो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कल मेरी एंगेजमेंट हुई है और आज नेक्स्ट डे है। तो मैंने तो ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पे लोगों ने पहले ही बहुत सारी चीज़ डाल दी है, मतलब रिवील आई थिंक उसी दिन ही हो गया था सारा लुक और सब कुछ, विच इज़ फाइन। मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि लोग आए थे, लोगों ने शूट किया, लोगों ने डाल दिया। और काफ़ी सारे लोगों को जो मेरी ड्रेस है वो पसंद नहीं आई, जो मैंने ड्रेस पहनी थी एंगेजमेंट की। तो मैं आपको बता दूं, जो कि ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आया विच इज़ फाइन, विच इज़ गुड, आपकी चॉइस है, वो मेरी चॉइस है। तो किसी को मेरी चॉइस पसंद नहीं आई, मुझे आप शायद आपकी चॉइस ना पसंद आए, तो ये सब चीज़ होती रहती है, वो सब ठीक है। आपने बोल दिया ड्रेस अच्छी नहीं है, ये है वो है, बट ड्रेस अच्छी है, वो मेरे को अच्छी लगी, बस मेरे लिए इतना बहुत है। फिर नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं ड्रेस का क्या सीन था। ड्रेस पसंद आई थी मुझे गोल्डन कलर की, वो मैं आपको यहाँ दिखा दूँगी, ये ड्रेस मुझे पसंद आई थी। और जो ड्रेस हमें थोड़ी हटके चाहिए थी, हटके कुछ ज़्यादा ही हटके हो गई वो, तो हमें जो हटके चाहिए थी वो ये थी कि हमें ये वाली ड्रेस चाहिए थी। हमने इसका वो दिया था रेफरेंस कि उनके पास थी ये, पर ये जो ड्रेस थी जो मेरे को चाहिए थी ये बन के आनी थी जुलाई में। तो मेरी एंगेजमेंट थी 25 की उस टाइम पे, तब तक हमारी डेट चेंज नहीं हुई थी, मेरी ड्रेस थी 25 की। तो फिर हमने रिक्वेस्ट किया, हमें हमारे आई थिंक 10 या 12 दिन बचे हुए थे, तो हमने रिक्वेस्ट किया कि आप बना सकते हैं कि आप ये वाली ड्रेस, जो मुझे ये वाला पसंद आया था गाउन। तो उन्होंने उस टाइम बोल दिया हाँ हम बना सकते हैं। तो हमने वही कलर डिसाइड किया जो गाउन में आप देख रहे हैं, और जो सब है ना वो हमने वही डिसाइड किया, और हम वहाँ से आ गए ब्राइड एंड ब्यूटीफुल से। वो उन्होंने इतना मेहनत की है इसके पीछे, आप बस दूसरे की ड्रेस को बकवास बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं, बट किसी की मेहनत लगी है उसके पीछे, उनके टेलर की मेहनत लगी, उनके ओनर की मेहनत लगी, सबकी मेहनत लगी है। तो उन्होंने बोला कि हाँ हो जाएगा। फिर उन्होंने कॉल किया एक दिन के बाद कि शायद ये नहीं हो पाएगा, ये हमारा जुलाई के स्टार्टिंग या मिड में हो पाएगा, क्योंकि आपकी एंगेजमेंट जल्दी है, तो इतनी जल्दी ये बन नहीं पाएगा, ना ही अच्छे से फिनिशिंग आ पाएगी। तो हमने बोला यार ठीक है। अब हमने बोला फिर आप जो ये गोल्डन कलर है ये वाला, मुझे गोल्डन नहीं पहनना था, मुझे ना अगर मैं फिर न्यूट्रल कलर पहनती हूँ लाइक वाइट, बेज, गोल्डन, सिल्वर, तो फिर मुझे उसमें कमेंट आते हैं कि आप ऐसे ही कपड़े पहने, थोड़ा कलरफुल पहना करो, थोड़ा ये पहना करो। तो हमने सोचा कि हम इस गोल्डन वाले को ही सेम हम इस पे बना देते हैं, इस वाले कलर पे जो मैंने दूसरी फोटो दिखाई, मतलब समझ लो गोल्डन वाले को हमने इस ब्लू में सोचा कि हम ऐसा कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम ऐसा बनाएंगे। उसमें हमने थोड़ी सी लॉन्ग ट्रेल ऐड करवा दी, और पीछे से हमने वेल करवा दिया था, जो कि वेल बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, मतलब चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी वैसे ठीक था, क्योंकि कोई चढ़ जाए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं थोड़ी नींद में हूँ, बट मैं जो बोल रही हूँ अपने दिल से बोल रही हूँ। अभी जो मुझे फेल हो रहा है, जो मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, एक्चुअली कोई ड्रेस बुरी है, ड्रेस अच्छी है, मुझे उस कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहन ली, अगर मेरे को बुरी भी लग रही है, अब मेरा हो गया है, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, मैंने रिंग पहन रखी है, तो मेरा वो सब कुछ हो चुका है। और मैं ऑयल लगा के यहाँ बैठ के बातें कर रही हूँ, बट जेन्युइनली अगर किसी को ड्रेस अच्छी भी नहीं लग रही, मेरा घर थोड़ा मैच्ड होगा, मुझे माफ़ करना। तो अगर किसी को ड्रेस अच्छी भी नहीं लग रही तो मुझे उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे फ़र्क इस बात से पड़ता है जब लोग ये कह रहे हैं कि आपकी बहन की वजह से आपने ये ड्रेस अच्छी नहीं पहनी है। उसमें मेरी बहन कहाँ से आ गई, मुझे तो ये बात नहीं समझ आई। मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ, वो ठीक है, किसी ने बोला कि मुझे आपकी ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, पूनम दीदी आपने ट्रायल पे बहुत अच्छे पहने थे, आपने मेन डे पे अच्छा नहीं पहना, मतलब आप पे अच्छा नहीं लग रहा, ये ड्रेस अच्छा नहीं लग रहा, वट एवर द केस, मुझे नहीं पता, जो भी आपको लग रहा है आप देखो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे कमेंट हैं, मुझे बोल रहे हैं लोग कि कमेंटिंग ऑफ मतलब लोग घर में बोल रहे हैं कि कमेंट्स ऑफ कर दे अगर तेरे को बॉदर कर रहे तो मैंने, पर मुझे बॉदर ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो अब जो हो गया वो हो गया। मेरे को ड्रेस अच्छी लगी, मैंने पहनी, मेरा हो गया, क्योंकि मेरे को सेकंड चेंज भी करना था, और उसके लिए मेरे पास अगेन एक गोल्डन आउटफिट था, जिसको मैंने नहीं करके फिर कुछ कलरफुल चूज़ किया कि मैं ये वाला पहनती हूँ, क्योंकि फिर वही हो जाता कि आप गोल्डन पहनते हो। तो ये सोच के मैंने अपने अच्छा वाला आउटफिट, मतलब जो मेरा मेन आउटफिट था वो यही था गाउन, जो सेकंड आउटफिट था मेरा गोल्डन कलर का तो वो बहुत अच्छा बनाया गया था, बट स्टिल जो गोल्डन आउटफिट, फिर मैंने सोचा यार नहीं मैं ये नहीं पहनती हूँ। फिर लोग कमेंट करेंगे कि देखो आपने, फिर देखो गोल्डन पहन लिया, आपने वाइट पहन लिया, आपने सिल्वर पहन लिया, आप थोड़ा कलर के साथ क्यों नहीं वो करते हो। अब मैंने कलर के साथ किया तो आप लोग ये कमेंट कर रहे हो कि या ये अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। अरे बंदा करे तो करे क्या, बंदा करे तो करे क्या। अच्छा वो सब ठीक है, अगर ये वही बात हो गई कि आप दान नहीं करते हो, अगर दान कर रहे हैं चुपचाप तो आप लोगों को दिखता नहीं, फिर अगर दान नहीं कर रहे हैं, सॉरी अगर वीडियो बना के दान कर रहे हैं तो आप वीडियो बना रहे हो इसलिए दान कर रहे हो। क्या करे इंसान, जब किसी को कोई दान करता है तो विन विन सिचुएशन होती है, उसकी वीडियो बन रही है, उसको मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है, और किसी की वीडियो बन रही है, सिंपल, दोनों की अच्छी सिचुएशन है, उसमें विन विन है दोनों। लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है नहीं ये तो ऑफिस वीडियो के लिए करते हैं। अबे तो कर तो रहे हैं, एटलीस्ट तुम कर लो वीडियो के लिए, तुम कर लो, तुम देख लो, तुम किसी को 2 रुपये देख के तो देखो,
कैसा लगता है अपने पैसे किसी को देना। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर बात आती है आपकी बहन ने जानबूझकर वो किया है, क्या बोलते हैं, आपने ऐसा गाउन, आपकी बहन ने जानबूझ के ऐसा गाउन पहना है, आपको आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी, अच्छा ड्रेसिंग सेंस का चलो छोड़ो, जो जिसको जो बोलना है बोल लो, आपकी अच्छी है तो आप अच्छा पहनो, दूसरे को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरी बहन पे बात आ गई नीतू पे कि ये ना जानबूझ के ऐसा करती है, ये ना अच्छे कपड़े पहनती है। अब पता है कुछ आईडीज़ जो है पर्टिकुलरली, अगर आप कोई बैड कमेंट देखते हो किसी की आईडी, मेरी आईडी में नहीं, किसी की भी आईडी में यूट्यूब पे, आप उस पर क्लिक करो उसकी प्रोफाइल पे, आप समझ रहे हो, अगर उसके 4-5, अगर उसने और कभी कमेंट नहीं किया, फर्स्ट टाइम करा, तो मैं जेन्युइनली मानती हूँ कि यार इसको अच्छा नहीं लगा, ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, इसलिए इसने बोल दिया या बोल गया या बोल गई। बट अगर उस पर क्लिक करो और वो जनरली आपको हेट ही कर रहा है, मतलब उसके 10 कमेंट है आपके चैनल पे और 10 ही 10 घटिया कमेंट है, तो मतलब कि वो पर्टिकुलरली कोई हमारे जान पहचान का, आसपास का जो हमसे चिढ़ता है, बेसिकली यही होता है। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो अगर आपने ऐसा कभी फील किया तो मुझे कमेंट में बताना, बट मुझे पक्का पता है कि ऐसा है, तो उनको तो मैंने आपको बताया था, मैं हाइड यूज़र कर देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से। बाकी जो और लोग जो नीतू के हेटर्स हैं, जो नीतू को हेट करते हैं, देखो लव तो नीतू को बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, अब उसमें से कुछ परसेंट का हेट सब करते हैं, क्योंकि हर कोई किसी को सक्सेसफुल नहीं देख सकता, उनको लगता है ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गई, उस टाइप का ये तो हेट करते हैं। तो इसलिए वो ये सब बोलते रहते हैं कि आपने देखो ये जानबूझ के अपनी बहन को ऐसा पहना। अरे मैं बच्ची हूँ, मैं उससे बड़ी हूँ, समझ गए, बच्ची हूँ क्या मैं उससे कितनी बड़ी हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं कुछ भी पहनूँ, वो मेरे ऊपर है ना। अगर मैंने कुछ पहना है वो मेरे ऊपर है कि मैंने क्या पहना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं बच्ची तो हूँ नहीं कि उसने मुझे पहना दिया, चल 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 पार्टी में चल, तेरी एंगेजमेंट कराएंगे, ऐसा तो नहीं करा ना उसने। मेरी मर्ज़ी, मुझे जो पहनना है मैंने वो पहना, मुझे जो ठीक लगा मैंने वो पहना, मुझे वो ठीक नहीं लगता तो मैं नहीं पहनती। मुझे लगा मुझे गोल्डन नहीं पहनना चाहिए, मैं गोल्डन चूज़ कर लेती उस टाइम पर। मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा कलर से एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया। पर ये सब लोग उसके नहीं घूम फिर के नीतू पे ईजी टारगेट, क्योंकि वो फेमस है तो ईजी टारगेट कि हाँ इसी ने बोला होगा। अबे क्यों भाई, मैं बच्ची हूँ, मैं कुछ भी पहन लूँगी, मैंने अपने दिमाग से पहना ना, मेरे को जो मन किया मैंने वो पहना। हर चीज़ में नीतू ने ये किया, नीतू ने आपको पहना, मतलब उसमें जो कह रहे हैं ना ड्रेस अच्छी नहीं है, आप अच्छे नहीं लग रहे इस ड्रेस में, ये है वो है, वो सब ठीक है। लेकिन जैसे वो नीतू के लिए, अब नीतू मतलब एक बताओ, कोई किसी को कपड़े पहना रहा है कि यार तुम पहनो, तू भी यही पहनेगी वरना तू नहीं जा रही अपनी एंगेजमेंट में, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा ना। मैं गई हूँ ट्रायल पे, मैंने देखा है, मैंने चूज़ किया है वो कलर, वो अलग बात है। हमारा इंस्पिरेशन कुछ और था, मतलब मेरा इंस्पिरेशन कुछ और था, और पर वो बन के कुछ और आ गया। मतलब मेरे को उतना अप टू द मार्क मुझे भी अपनी ड्रेस नहीं लग रही, क्योंकि मैंने भी ऐसा नहीं सोचा, ऐसा विजन नहीं सोचा था, ठीक है। बट मेरे पास सब कुछ आया था, मेरे पास स्वॉच आया था, मेरे पास सब कुछ आया था, बट अल्टीमेटली मैंने सोचा नहीं, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ ड्रेस के साथ, इसलिए मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया। और ड्रेस गाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है, अगर आप वो सही से सेट नहीं कर रहा। मैं बताती हूँ, जब मैं ट्रायल पे गई, आपने ट्रायल वाली वीडियोज़ में नहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाके देखो। जहाँ पे मैं ट्रायल कर रही हूँ ब्राइड एंड ब्यूटीफुल में, वहाँ पर जब वो लोग मुझे पहना रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से पहना रहे हैं, मेरे जो यहाँ से जो कट है ना वो यहाँ तक आ रहा है। और जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट आई थी, उनके साथ जो असिस्टेंट थी, उन्होंने ड्रेस अच्छे से नहीं बनाई, क्योंकि उनको नहीं आती थी भाई, उनका काम थोड़ी गाउन पहनाना, तो उन्होंने अच्छे से बांधा नहीं उसको। जो वो बंदा था ना, वो बहुत अच्छा स्नैच कर रहा था आपकी वेस्ट को, और बहुत अच्छे से बांध रहे थे, और केन भी बहुत अच्छे से हमारी अंदर से बांधी हुई थी, और उसके अकॉर्डिंग में चल रही थी ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आगे से ना ऐसे पूरा फ्लो ही बन रहा था। अगर मेरे पास कोई वीडियो होगी तो मैं अटैच कर दूँगी ट्रायल की, तो उससे ना चलने में भी ईजी लग रहा था, और बहुत सुंदर इफेक्ट आ रहा था ऐसे करके। बट जो मेरा मेन डे पे था ना, वो बेकार बंधा था, वो अच्छा गाउन अच्छा नहीं बंधा था, और वो नीचे बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो क्या हुआ कि और आगे से ना वो बार बार वो हो जा रहा था, और सब लोग इतने बिजी थे, इतने ज़्यादा बिजी थे। बट मैंने एक चीज़ सीख लिया कि एक साथ एक असिस्टेंट अपने पास रखना चाहिए। तो सब लोग इतने ज़्यादा बिजी थे कि कोई भी उसको ठीक ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमारे पास एक ही हेयर स्टाइलिस्ट था जिसको हमने कर रखा था बुक पूरी रात के लिए। वो कभी किसका कर रहा था, कभी किसका, कभी एंकर का, तो सबका कहीं ना कहीं वो लगा पड़ा था, तो बंदा कितना करता। तो इसलिए फिर हमने जब एंट्री वगैरह ली, मतलब वो तब तक गाउन ख़राब ही हो गया था, मतलब गाउन ख़राब मतलब उसकी जो लेयरिंग थी ना, जो भी कहते हैं फ्लो था, जो हम क्या कहेंगे, हमारा ये स्कर्ट एरिया होता है, वो जो था वो थोड़ा सा ऐसे फ्लो ही बन के आना चाहिए था ऐसे। तो वो ना बन नहीं पाया हम लोगों से, किसी से भी, ना मुझसे, ना असिस्टेंट से, ना हेयर स्टाइलिस्ट से, वो किसी से अच्छे से बन नहीं पा रहा था। वरना लहंगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो आपको फ़ोटोज़ वीडियोज़ में पता नहीं कैसा लग रहा होगा, बट लिटरली वो लहंगा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बट मैं मेन कंसर्न इसके लिए नहीं आई हूँ कि आपको लहंगा अच्छा नहीं लगा, तो मैं चाहती हूँ कि आप लहंगा अच्छा लहंगा कह रही हूँ, गाउन, तो कि आप गाउन को अच्छा मानो, तो मैं इसलिए आ गई हूँ। नहीं, मैं इसलिए नहीं आई हूँ, मैं बस इसलिए आई हूँ कि मेरा लहंगा मैंने अपनी मर्ज़ी से लहंगा नहीं गाउन, मतलब कि मेरा गाउन मैंने अपनी मर्ज़ी से पहना है, और मेरी मर्ज़ी मैं कुछ भी पहनूँ, उसमें मेरी बहन को क्यों लेके आ रहे हो बीच में, बस मैं इसलिए आई हूँ। हर चीज़ में नीतू ने पहनाया, नीतू ने, अबे यार नीतू क्यों बनाएगी मुझे, उसको जो पहनना है वो पहनेगी, मुझे जो पहनना है मैं पहनूंगी, बाकी अलग बात है। बात रही सेकंड आउटफिट की, सेकंड आउटफिट भी बहुत अच्छा है, सेम प्रॉब्लम उसके साथ भी है, उसका ही पीछे से ऐसे बनना है,
तो वो अच्छे से नहीं बांधा मेरे, जिसने भी मेरे बांधा उसने अच्छे से नहीं बांधा। अब वहाँ पे मेरे पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। मैं अब जिसने मेरा बांधा मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी, बट जिसने मेरे बांधा उसने अच्छा नहीं बांधा, क्योंकि वो खुद भी बहुत जल्दी में था। भाई पार्टी है, सबको ऐसा था बाहर निकले, वही वाली सीन है। तो वो फटाफट बांधा, वो यहाँ से टाइट होना चाहिए था, वो उन्होंने इतना टाइट नहीं किया जिसने मेरा बांधा। तो सेकंड आउटफिट भी उतना ही अच्छा था, और सेकंड आउटफिट मोर कंफर्टेबल था गाउन से, क्योंकि गाउन ऐसा था कि गाउन सही से बंधा नहीं था, तो उतना कंफर्टेबल मुझसे चलने में नहीं हो पा रहा था। अगर आपने मेरी एंट्री की वीडियो देखी होगी तो इस वीडियो का पॉइंट सारांश ये है कि ये गाउन मैंने अपनी मर्ज़ी से पहना है। इसमें नीतू या मेरी बड़ी बहन या मेरी छोटी बहन या मेरी मम्मी, मेरे भाई, मेरे होने वाले हस्बैंड, इनका किसी का कोई हाथ नहीं है, वो मेरा हाथ है। आपको अच्छी लगी आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। आप अच्छे कमेंट कर सकते हैं। आपको बुरी लगी वो भी आप कह सकते हैं कि बेकार है, बट आप ये कह सकते हैं कि अच्छा नहीं लगा मुझे, हमें अच्छा नहीं लगा, आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा, ये कलर अच्छा नहीं है। आप ये आपकी बहन ने पहना दिया, अबे मैं क्या बच्ची हूँ छोटी सी जो मेरे को पहना देगी और चल अपनी इंगेजमेंट कर ले, कुछ भी मतलब फालतू की चीज़ें। बस यही बोलने आई थी। चलो बस गाइस इतना बोलना ही थे, ऐसे किसी का कुछ नहीं है, ये सब मैंने खुद पहना है, मेरी मर्ज़ी है। बट हाँ, मेरी इंस्पिरेशन अलग थी, बट वो बन गया अलग आ गया, बट मैं उससे बहुत हैप्पी हूँ, बस बहुत अच्छा लग रहा था गाउन, ऐसा कुछ नहीं है। और कभी कभी कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, वो मेरी मर्ज़ी है, मैं क्या ट्राई करती हूँ क्या ट्राई नहीं करती। हमारे एक्सपेरिमेंट कभी बहुत अच्छे जाते हैं, कभी बहुत बेकार जाते हैं, तो वो हमारे मतलब जनरली सब लोगों के बहुत अच्छे जाते हैं, बहुत बेकार जाते हैं। इसमें बार बार ये कहने की जरूरत नहीं कि आपकी बहन ने पहना है, नहीं, मैंने खुद पहना था, बस बात खत्म। तो अगर जिसको भी ये बात सही लगी हो तो प्लीज़ अच्छे से अच्छे कमेंट करना, नहीं तो बुरे बुरे कमेंट तो आप लोग कर ही रहे हो। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय गाइस, गुड नाइट।